नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन के चैप्टर वाइज कुछ इम्पोर्टेंट्स वन लाइनर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। आपका चैप्टर नंबर 1 है पर्यावरण। ईबीएस का पहला चैप्टर है पर्यावरण। तो सबसे पहले बात करेंगे एनवा एनवायरोनेर शब्द भाषा से लिया गया है। तो ये आपको बताना है कि एनवायरोनियर जो शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया गया है। ये लिया गया है आपका फ्रेंच से। पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो आपको बताना है कि पर्यावरण के कौन कौन से प्रमुख घटक होते हैं। एक तो होता है आपका नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। दूसरा होता है आपका मानव निर्मित यानी कि आर्टिफिशियल। ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के डैश घटक के अंतर्गत आते हैं। तो ताप हो गया, मृदा हो गया या प्रकाश, ये सारे पर्यावरण के भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के डैश क्षेत्र में आते हैं। तो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, घाटी हो, ये सारे आपके वायुमंडलीय क्षेत्र में आते हैं। आगे बात करते हैं पृथ्वी का 2/3 भाग डैश है। तो पृथ्वी का 2/3 भाग क्या है? आपका जलमंडल है, पानी से घिरा हुआ है। धूल के कण एवं जल वाष्प डैश में पाए जाते हैं। तो धूल के कण और जल वाष्प आपके वायुमंडल में पाए जाते हैं। तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता आपका बाज है। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता वे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं कहलाते हैं अपघटक। क्या कहलाते हैं? अपघटक। आगे चलते हैं। बात करेंगे अगर पौधों को खरगोश खाता, खरगोश को सांप और सांप को मोर, तब सबसे कम ऊर्जा किसको प्राप्त होगी? तो सबसे कम ऊर्जा जो ऊर्जा पिरामिड में सबसे ऊपर का जो होता है उसको सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सबसे ऊपर का कौन है? पौधे को खाया खरगोश ने, खरगोश को खाया सांप ने और सांप को खाया मोर ने। तो सबसे बाद का कौन है? मोर। तो सबसे कम ऊर्जा जो प्राप्त होगी वो आपको मोर को प्राप्त होगी। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में। डैश सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन में। यह घोषणा की गई थी कि 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। आगे चलते हैं। एजेंडा 21 जारी किया गया था। तो एजेंडा 21 1992 में जारी किया गया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1973 में। पर्यावरण संरक्षण हेतु अपीको आंदोलन डैश राज्य में चलाया गया था। ये चलाया गया था आपका कर्नाटक में। आगे चलते हैं। बाबा आमटे और मेधा पाटेकर डैश आंदोलन से संबंधित हैं। तो बाबा आमटे और मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार आपका पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्थान को दिया जाता है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। तो जहाँ पे सर्वाधिक उत्पादक कौन सा आपका पारिस्थितिक तंत्र है? जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। तो खाद्य जगत। क्या कहते हैं? खाद्य जगत। आगे चलते हैं। बात करेंगे जैविक पर्यावरण में शामिल है।
तो जैविक पर्यावरण में क्या शामिल है आपका? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, यानी कि प्रोड्यूसर और उसको जो यूज़ करने वाले हैं और जो उसको डिकम्पोज करने वाले हैं। आगे चलते हैं। एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन डैश में हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था रियो डी जनेरियो में हुआ था 1992 में। और रियो डी जनेरियो कहाँ पड़ता है आपका? ब्राज़ील में पड़ता है। यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। आगे बात करते हैं कि पृथ्वी पर डैश पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है। तो पृथ्वी पर जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो किसका सबसे बड़ा है? वो आपका समुद्र का सबसे बड़ा है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से डैश राज्य जुड़ा है। तो चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है आपका? उत्तराखंड। आगे बात करेंगे द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन सा है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है आपका शेर। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, यानी कि एक दिशा में होता है। आगे चलते हैं। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है तो सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश के बिना ये जीवन असंभव है। पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है सौर मंडल। सौर मंडल जो है आपका पर्यावरण के अध्ययन का घटक नहीं है। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी। पर्यावरण संरक्षण पर कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है? WWF। 10% नियम दिया था तो लिंडेमैन द्वारा ये दिया गया था। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। जैविक कारक नहीं है प्रस्तर। तो क्या नहीं है जैविक कारक? प्रस्तर। आगे चलते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में। जैविक घटक है पादप। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य। आगे चलते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं सभी जीव, भू आकृतिक कारक और जलवायवीय कारक। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का डैश भाग स्थानांतरित होता है तो 10%। वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर। जो खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है प्लावक और मछली और व्हेल। जो खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है वो कौन सी है? प्लावक, मछली और व्हेल। आगे बात करेंगे डैश नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। तो इसका आंसर पहले भी आ चुका है सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। तो ये थे आपके एनवायरनमेंट के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम पर्यावरण अध्ययन ही है, उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्चुअल वन लाइनर थे। अगली वाली वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट फैक्चुअल वन लाइनर की।